और जब कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया तब 10,000 जो राजा थे उन सारे राजाओं ने मिलकर के एक चिंतन किया। कहा एक काम करो। बोले क्या? कहा पहले हम सब लोग मिलकर के इस धनुष को तोड़ फेंके। पहले ये समस्या जो राजा जनक की है ना, इसे समाप्त करो, धनुष को तोड़ो। बोले अच्छा सब मिलकर के? बोले हाँ। बोले अच्छा चलो, अगर सब लोगों ने मिलकर के इस धनुष को तोड़ ही दिया तो सीता का विवाह फिर किसके साथ में होगा? कहते हैं आफ्टर ब्रेकिंग दिस वाव वी विल फाइट ईच अदर और हु विल रिमेन दैट पर्सन विल मैरी सीता। उसके बाद में हम लोग लड़ेंगे आपस में और जो जीता रह जाएगा उसका विवाह सीता के साथ में। कैसी मानसिक कुरूपता व्यक्ति के जीवन में रहती है। कहते हैं भूप सहसे दस है कहीं 12 लगे उठा बटारा। एक ही 12। अब आप चिंतन करो भला ये धनुष कितना बड़ा था। 10,000 राजा लोग लगे तो उनके 2-2 हाथ कितने हो गए? 20,000। अब वो 20,000 हाथ कैसे लगे उस धनुष में? लोग प्रश्न करते। महाराज कभी कभी प्रश्न भी जो लोग करते हैं ना बड़े गजब की करते हैं। एक सज्जन हमसे पूछे, बोले महाराज जी मरने के बाद में कहाँ जाते हैं? हमने कहा यार मैं अभी मरा ही नहीं हूं तो इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं है इस बात का। अब इस प्रश्न का तो उत्तर तभी दिया जा सकता है कि पहले मैं जाऊं और फिर अगर लौट के आ जाऊं या फिर मोबाइल अलाउ हो वहां ले जाने के लिए तो फिर मैं आपको बताऊं कि मरने के बाद में कहाँ जाती है, या फिर आप पहले जाओ तो आप अपना एक्सपीरियंस भेजना मुझे। अब महाराज गजब की बात, अभी मुझे तत्काल की बात है, उनको अनुचित ना लगे, अमेरिका के कोई सज्जन ने बताया कि मैंने तो सीधे मौत को देख लिया। ऑपरेशन जब मेरा हुआ और उसके बाद में इतनी संवेदना हुई कि मुझे लगा कि मैं मर गया हूं और मैंने सीधा यमराज का दरबार देखा और यमराज ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? बोले हम फलाने हैं। तो नहीं अभी तुम्हारी बारी नहीं, लौट। क्या गजब, यमराज के यहां भी ऐसी गलती हो सकती है, वहां भी एक के बदले में दूसरा जा सकता है। इसलिए बड़ी चिंतन की बात है। तो कहने का मतलब यह कि कभी कभी लोग किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज जी वो हनुमान जी महाराज जब मच्छर बन गए तो राम जी की मुद्रिका कहां रखी? प्रश्न तो वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कहा मैंने कभी सोचे नहीं। हनुमान जी महाराज जब वानरों के बीच में गर्जना किए और विशाल भूद्राकार रूप जब धारण किया तो उनके कपड़े कहां गए होंगे, कड़ा कहां गया होगा? देखो भगवान के बारे में ऐसा समझ लेना चाहिए कि भगवान के जो उपकरण हैं वो भी दिव्य होते हैं। भगवान बढ़ते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, भगवान घटते हैं तो वो घट जाते हैं। सीता जी के पास में हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के गए, वो मुद्रिका बोलती है कहीं उराम वियोग तब सीता। ये कौन बोला? उस मुद्रिका से राम जी बोले। वायरलेस की व्यवस्था फिट उसमें अंदर। कहीं उराम वियोग तब सीता मोकों सकल भय विपरीता नवतरु किशलय मनोह कृषानु काल निशा समनिश्य भानु कौलय विपिन कुंत वन सरिषा बारद तपत तेल जन वर्षा जयहित रहे करत ते पीरा उरग श्वास समुद्रवत समीरा। कहियों ते कछु दुख घटे होई काहे कहूं यह जान न कोई और तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा और जानत प्रिया एक मनम। क्या ये हनुमान जी बोल सकते हैं? ये खुद राम जी बोल रहे हैं उस समुद्रिका के अंदर। और राम गीतावली में तो पूज्यपाद बाबा जी कहते हैं कि सीता जी ने उस मुद्रिका को हाथ में लेकर के राम की सौगंध दिलाई और कहा कह मन मुद्री बोल रही, अरे मुद्रिका तू मेरी सहेली है, तू मुझे बता मेरे राम कैसे है। तो कहते हैं कि बस फर्क बहुत हो गया है आपके वियोग में, और ये हो गया है कि जो मुद्रिका वो अनामिका इस उंगली में, कनिष्ठा उंगली में जिस मुद्रिका को वो धारण करते थे, जो तर्जनी में धारण करते थे, अब उनको जो है इतने दुबले पतले हो गए हैं कि उन्हें इसको बदलना पड़ता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रिका बात करती है। और ये धनुष भी था ना, ये सामान्य नहीं था। 12 ते त्रिपुरारी राख पढ़ायो है। बचपन से ही शंकर जी ने इस धनुष को पढ़ा करके रखा था। क्या पढ़ा के रखा था कि जो ही राम जी कर कमल का स्पर्श करें, स्पर्श करते ही तुम टूट जाना, राम जी को तोड़ना ना पड़े। तो बोलो अपने आप टूटा क्या धनुष? बताओ। हाँ, 2 गवाए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि छुअत टूट रघुपति ही न दूसू, मुनि बिनु काज करो कतरोसु। लक्ष्मण जी तो भैया की प्रशंसा में कुछ भी गाते रहते हैं, पर राम जी तो झूठ नहीं बोलते ना। राम जी ने भी कहा कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, तो मैं कई हेतु करो, अब ये छूते से ही टूट गया। जिस धनुष, परशुराम जी ने यही तो कहा कि क्या बातें करते हो तुम, इस धनुष को बड़े बड़े लोग हिला नहीं सके। तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू था कि तुम्हारे छूते से ही टूट गया? और अगर जादू था तो मेरा भी धनुष जरा चढ़ा के दिखाओ। इसलिए जो है कि वो धनुष साधारण नहीं था, वो बढ़ भी सकता था और वो घट भी सकता था। अच्छा, आप राम जी के, जो राम जी को लेकर के लंका से जो अयोध्या तक लाया विमान, उस विमान का नाम जानते हो ना? पुष्पक विमान। उसकी क्या विशेषता थी मालूम? कुछ लोग आप में जानते होंगे। उसकी विशेषता यह थी कि उस विमान में कितने भी लोग बैठ जाएं, फिर भी एक सीट खाली रहती थी। असके लिए सकल कपि, सभी बानरों को राम जी ने अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। इतना बड़ा था। हम लोग जाते हैं देश विदेश में तो ज्यादा से ज्यादा 300 350 लोगों को लेकर के, और बंदर कितने थे? पदम 18 जूथप बंदर। कुछ बंदर चले गए होंगे विदा के बाद में, तो 1000 2000 तो बचे होंगे, और वो सब उसी विमान में बैठा के आए। सब लीने सकल विमान चढ़ाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बैठ जाओ, और फिर भी एक सीट खाली। इसलिए भगवान की जो चीजें हैं, भगवान के जो कपड़े हैं, भगवान के जो बर्तन हैं, भगवान के जो आयुध हैं, भगवान के जो श्रृंगार की चीजें हैं, ये सामान्य नहीं होती। बना लो बस आप, तभी तक आप जब तक बना रहे हो तब तक वो कुछ है। एक बड़ी अच्छी बात, एक मिस्त्री से मेरी बात हुई जब हमारे यहाँ ठाकुर जी विराज रहे थे, तो मैंने कहा कि कितनी सुंदर मूर्ति तुम बना लेते हो, कैसे बनाते हो तुम? ऐसे लगते हैं जैसे ठाकुर जी सामने प्रत्यक्ष बैठे। कहा महाराज हम मूर्ति थोड़ी बनाते हैं। बोले तब? का मूर्ति तो पत्थर के अंदर में विराजमान रहती है। तो बोले फिर? कहा हम तो आस पास का जो लगा हुआ पत्थर रहता है उसे हटा देते हैं। आसपास जो पत्थर लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। मूर्ति तो अंदर में अपने आप बनी हुई रहती है, उसको हम नहीं बनाते, वो तो अपने आप अंदर। देख एक कितना अच्छा भाव है कि हम तो आसपास का आवरण हटा देते हैं, मूर्ति तो अंदर बैठी हुई है, उससे कोई क्या बनाएगा? तो बड़ी अद्भुत दिव्य बात है। सौंदर्यता तो आपकी आंखों में आती है। जगन्नाथ जी महाराज की मूर्ति का जब सृजन हो रहा था, शर्त थी कि बीच में मत देखना, पर वो देख ली तो हाथ नहीं बन पाए, तो वैसी की वैसी रह गए ठाकुर जी। कितनी बड़ी बड़ी आंखें, अगर कोई जानता ना हो अकेले में जगन्नाथ जी को देख ले तो हो सकता है भयभीत भी हो जाए। लेकिन आप अगर जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते तो कैसा लगता है? कितना भाव जगता है, कितने प्यारे लगते हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार लगता है। इसलिए भावना के अंदर ठाकुर जी को बैठाओ और फिर उनका दर्शन करो, तो आपको बड़े दिव्य उनका दर्शन होगा। कभी कभी आपकी मूर्ति मुस्कुराती हुई लगेगी, कभी कभी आपकी मूर्ति रूठी हुई लगेगी, तो